का जो वीडियो है ये बेस्ड है कमेंट पर, और ये जो कमेंट है ना ये एक सजेशन के जैसा है। ये मुझे उन्होंने सजेस्ट नहीं किया, हमारे सब्सक्राइबर ने, हमारे एक सब्सक्राइबर ने SWA को कुछ सजेस्ट किया है। मुझे लगा कि हाँ ऐसा अगर हो जाए तो मजा ही आ जाएगा और जो ओरिजिनल राइटर्स है ना उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो क्या है ये कमेंट, सबसे पहले आप ये सुनिए, सभी राइटर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए कमेंट किया है बकुल भट्ट ZI7QD ने, इन्होंने लिखा है सर अभी तो AI आ गया है, अगर SWA AI को इनकॉर्पोरेट कर ले अपने सॉफ्टवेयर में तो क्या ओरिजिनल राइटर को न्याय नहीं मिलेगा? क्योंकि AI को तो पता चल जाएगा कि हु इज फर्स्ट। I think in future AI identify who is the first original writer, it may recognize it। देखिए इनके कहने का मतलब क्या है ना कि अगर SWA अपने सॉफ्टवेयर में AI को इंक्लूड कर देता है ना तो क्या होगा कि वो अच्छी खासी डिसीजंस ले सकता है। जैसे मान लीजिए किसी तरह के डिस्प्यूट्स होते हैं ना कि कौन राइटर है, वो ओरिजिनल है, दो लोग हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि ये स्क्रिप्ट मेरी है, वो बोलता है वो स्क्रिप्ट मेरी है, तो दोनों राइटर्स में कौन है वो ओरिजिनल राइटर है, इसे डिसाइड करने में AI की मदद से ज्यादा हेल्प हो जाएगी, वो सही मायने में अच्छे से डिसीजन ले पाएगा। तो ये इनका कहना है कि AI को इंक्लूड करना चाहिए SWA को अपने सॉफ्टवेयर में, या फिर अपनी जो इंटरफेस है या फिर अपनी जो वेबसाइट है जो भी है उसमें SWA को AI को ले आना चाहिए। अब देखिए इस सजेशन को लेकर ही आज का वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं RS फिल्म्स प्रोडक्शंस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको स्क्रिप्ट राइटिंग और फिल्म मेकिंग की वीडियोस रेगुलर देखने को मिलेंगे। और हाँ, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए सबसे पहले आप जानिए कि SWA जो है ना वो स्क्रिप्ट को रजिस्टर कैसे करता है और कैसे वो डिसाइड करता है कि जो राइटर है उन्होंने स्क्रिप्ट को लिखा है, किसने लिखा है। दो राइटर्स अगर क्लेम कर रहे हैं तो दोनों में से किसने लिखा है तो कैसे डिसाइड करता है। देखिए जब भी SWA में आप अपनी स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवाते हैं ना तो वहां पर आप अपनी स्क्रिप्ट की फाइल को अपलोड कर देते हैं उनके वेबसाइट पर, और उसके बाद क्या होता है ना आपको लगभग तुरंत ही, जैसे ही वहां पर आप पेमेंट वगैरह कर देते हैं तो तुरंत ही आपको आपकी रजिस्टर्ड कॉपी मिल जाती है आपके स्क्रिप्ट की। आपकी स्क्रिप्ट रहेगी, उसमें रेफरेंस नंबर रहेगा, QR कोड रहेगा, और वहां पर आपकी स्क्रिप्ट जो है रजिस्टर्ड करके आपको मिल जाती है। तो उस फाइल को आपको सेफ रखना पड़ता है। अब क्या होता है ना कि SWA उस रजिस्टर्ड कॉपी में क्या करती है ना, आपके स्क्रिप्ट रजिस्ट्रेशन की डेट और टाइम जो है ना वहां पर लिख देती है। अब आपका डेट और टाइम जो है ना वहां पर वो रिजर्व हो गया कि ये आपने इस समय में और इस दिन को स्क्रिप्ट रजिस्टर करवाया है। अब क्या होगा ना कि मान लीजिए कि आपके बाद में कोई और दूसरा आपकी स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेता है और उसके बाद वो जाकर के रजिस्टर करवा लेता है, या फिर वो घर बैठे ऑनलाइन भी रजिस्टर करवा लेता है, तो क्या होगा उसमें भी डेट और टाइम आ जाएगा। लेकिन जब आप लोग दोनों को क्लेम करेंगे कि नहीं ये स्क्रिप्ट मेरी है, वो बोलेंगे वो स्क्रिप्ट मेरी है, तो SWA क्या करेगा ना वो निकालेगा स्क्रिप्ट के फाइल्स को और वो देखेगा कि किसके डेट और टाइम जो है वो रजिस्ट्रेशन की वो पहले की है। और अगर आपके डेट और टाइम रजिस्ट्रेशन की पहले की है तो वो मानेगा कि आप ओरिजिनल राइटर है, और उसके पहले की रहेगी तो वो मानेगा कि वो ओरिजिनल राइटर है। तो इसी प्रोसेस से SWA काम करता है। वहां पर सर्वर पर कुछ चीजें अपलोड नहीं होती है, या SWA पढ़ता नहीं है आपकी स्क्रिप्ट को, डिसाइड करता है कि ये स्क्रिप्ट पहले रजिस्टर हुई है नहीं हुई है, वैसा कुछ नहीं है, बस डेट और टाइम का सारा चक्कर है। अब देखिए AI पर भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि अगर अभी तक आपने अपना राइटर का कार्ड नहीं बनवाया है तो आप हम लोगों से बनवा सकते हैं। बिल्कुल जेन्युइन फी में आप यहाँ से राइटर कार्ड बनवा सकते हैं। पूरे इंडिया में सबसे कम फी में आपको राइटर कार्ड यहीं से बन करके मिलेगी। तो अगर आप अपने स्क्रिप्ट को रजिस्ट्रेशन करा करके सेव करना चाहते हैं ना तो आप अपना राइटर कार्ड बनवाइए, क्योंकि राइटर कार्ड बनवाने के बाद ही आप स्क्रिप्ट रजिस्टर करवा सकते हैं। तो राइटर कार्ड बनवाने के लिए आप हमें स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको अपने पुराने राइटर कार्ड की रिन्यूअल या फिर रीएडमिशन करानी है तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए नंबर पर। आपको कुछ भी नहीं करना, आप घर बैठे आप करवा सकते हैं। आप घर बैठिए, अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ सबमिट कीजिए, फी सबमिट कीजिए और आपको आपका कार्ड घर पर बन करके मिल जाएगा आपके। अब देखिए बात करते हैं AI की। मान लीजिए कि AI टेक्नोलॉजी जो है वो SWA अपने जो सिस्टम है उसमें इनकॉर्पोरेट कर लेता है, इंक्लूड कर लेता है, तो क्या होगा इससे एक बहुत बड़ा फायदा ये होगा ना कि जैसे अगर बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आती है कि आपसे पहले आपकी स्क्रिप्ट को चोरी करके किसी ने रजिस्टर करवा लिया है तो उस सिचुएशन से वो बच जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आप स्क्रिप्ट लिख ही रहे हैं, आपने कंप्लीट किया, रजिस्टर नहीं करवाया, आपके फ्रेंड ने, वो भी राइटर ही है, वो आया आपसे मांग करके ले गया कि लाओ पढ़ करके देखता हूँ कि कैसा है, और वो अपने नाम पर उसे जाकर के रजिस्टर करवा लेता है। अब आपने उसे फिर बाद में रजिस्टर करवाया, उसने पहले करवा लिया, तो SWA में कभी भी इस तरह का क्लेम जाएगा ना तो वो किसी ओरिजिनल राइटर मानेंगे, आपके फ्रेंड को मानेंगे। ऐसे में बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो अब AI जब इस फील्ड में आ जाएगा ना तो AI के पास रहता है शातिर दिमाग। AI जो है वो अच्छे से डिसाइड कर सकता है कि
किसने पहले लिखा है। एआई जब इतनी सारी चीजों को कर ले रहा है तो एआई जो है इतना तो कैपेबल होगा ही कि वो डिसाइड कर सके कि ओरिजिनल राइटर कौन है। आप दोनों के स्क्रिप्ट को वहां पर देख करके पूरा वहां पर जांच पड़ताल करके वो पता लगा पाए कि ये जो स्क्रिप्ट है ये ओरिजिनली किसने लिखी है। सही में अगर SWA एआई को ले आता है और एआई जो है ना वो काम कर भी पाता है, ऐसा जरूरी नहीं कि एआई इस काम को कर ही पाए, क्योंकि हो सकता है कि एआई डिसाइड नहीं भी कर पाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर एआई ऐसा कर पाता है, आगे चल करके फ्यूचर में ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाती है कि एआई ऐसा कर पाता है कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा। राइटर्स को इससे इंसाफ मिलेगा। इससे 100% जो राइटर्स है ना, ओरिजिनल राइटर्स, इनको फायदा होगा और जो फ्रॉड है, जो कॉपी कर रहे हैं, उनको लॉस होगा। तो ये बहुत ही अच्छा सजेशन दिया है बकुल भट्ट जी ने और मैंने इस पर वीडियो बनाया ताकि SWA तक ये बात पहुंची। और अगर कुछ आइडिया उनके दिमाग में इस तरह का आ जाता है ना, SWA के दिमाग में आ जाता है, उसकी टीम के दिमाग में आ जाता है कि हाँ कुछ इस तरह का करना चाहिए और इस तरह का एआई लाना चाहिए जो ऐसा काम कर सके, ऐसा काम करने में कैपेबल हो, तो वो जरूर करे। तो ये काफी अच्छा सजेशन था। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको ये सजेशन कैसा लगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।